हेलो माय डियर स्टूडेंट क्लास 12 वालों। तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तक जो है आप लोग एग्जाम देकर घर वापस आ गए होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी आप लोग को बताऊंगा कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था, राइट, कल जो मैंने वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, वो पूरा मेहनत सफल हुआ और आप लोग को बहुत तहे दिल से जो है शुक्रिया करते हैं कि राइट आप लोगों ने जो है मेरे को अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस किया और ढेर सारा प्यार दिया, जिसके कारण जो है हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाए। और जो कल पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाए हैं, राइट, उसमें से लगभग लगभग जो है 95% जो पेपर है वो कॉमन आया है। जो हम बोले हैं, जो हम बताए हैं, वही क्वेश्चन जो है आपके सामने आया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है आज का जो पॉलिटिकल साइंस का आप लोग का एग्जाम था, अभी आकर घर पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राइट अच्छा तो गया, भैया का तो पढ़ के गए हैं, लेकिन आंसर की जो है आपको हम देते, जिससे कि आपको ये पता हो जाएगा, आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि आपका 40 में कितना आने वाला है। तो रेडी हो जाइए पेपर निकाल के, राइट। मैं आपके साथ आ गया हूं आपको पॉलिटिकल साइंस का सही आंसर बताने के लिए। 40 का 40 सही आंसर क्या होगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया था, द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट टू प्लेस एट। पहला जो क्वेश्चन है, राइट, कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला समिट कहां हुआ था? भाई आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड। ये तो कल ही हम बताए थे, बेलग्रेड, है ना। देखो ये पूरा कॉमन आया। 2 नंबर क्वेश्चन था, हु हेल्ड द कोल्ड वॉर एज अ लॉन्ग पीस। लॉन्ग पीस किसने कहा? इसका आंसर होगा बी, जॉन गैडिस। क्या होगा? जॉन गैडिस, है ना, जॉन गैडिस। तीसरा नंबर है एनपीटी, कल हम लिखवा दिए थे, कल हम बोर्ड पे लिखवा दिए थे। एनपीटी कब आया, कब साइन हुआ? 1968। कब हुआ? 1968, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर यहां पे है कि द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड इन, ये जो यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो चार्टर है, उसको कब अडॉप्ट किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 5 नंबर क्या है? 5 नंबर यहां पे है आप लोग का कि द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ कल्चरल। कल्चरल का मतलब देखते ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एजुकेशन और कल्चर को पूरी दुनिया में डेवलप करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 5 का। 6 नंबर क्या होगा? 6 नंबर दिया गया, छत्तीसगढ़ वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ व्हिच स्टेट? मध्य प्रदेश। इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन विच ईयर मणिपुर ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट। किस दिन को मणिपुर को फुल स्टेटस दिया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15 मार्च 1980। क्या होगा आंसर? 15 मार्च 1980, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद जो है उसके बाद जो है ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हरि सिंह, राइट। ए नंबर जो है हरि सिंह क्या थे? महाराजा ऑफ कश्मीर, महाराजा ऑफ कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डी जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही होगा। आगे चलते हैं। डायरेक्ट देखो, देखते ही बता दिया हरि सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद 8 नंबर का क्या? 8 नंबर तो यहाँ पे समझ में 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? इन इंडिया द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन। एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास हुआ था? ये हम आपको पढ़ाए थे, 1985 में पास हुआ था, दल बदल कानून। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। हु सेड दिस? एलन बॉल। एलन बॉल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बात कहा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एलन बॉल। आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। 11 का क्या आंसर होगा? 11 का होगा द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज, कल ही बताए थे। प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है? प्रेजेंट महासचिव कौन है? प्रेजेंट महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, कल ही हम बताए थे। ओहो, आग लग गया है। 12 नंबर क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलटीटीई? एलटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स तमिल एलिमेंट, टाइगर्स तमिल इलम। तो यहां पे क्या होगा? लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम। ऑप्शन होगा यहाँ पे डी नंबर। क्या सही होगा? डी नंबर आंसर सही होगा। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल्स इलम, लिबरेशन ऑफ टाइगर
लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम। यहाँ का जो ऑप्शन होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलटीटीई? एलटीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एलटीटी का मेरे दोस्त जो फुल फॉर्म होगा, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इलम। ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा 12 नंबर का। 13 नंबर का जो है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे? किस दिन को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। दूसरा इजी क्वेश्चन है 14 नंबर, कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना में कब आया था? 2019। बी नंबर ऑप्शन होगा, राइट। उसके बाद क्या है? उसके बाद 15 नंबर यहाँ पे है, मैचिंग दिया गया है। 15 नंबर जो है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब से कब तक चला? 2000 से लेके 2015, है ना। तो मिलेनियम ए का ऑप्शन 4 कहां है? यहाँ पे देख लो 4। उसके बाद 3 नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015, राइट। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। समझ में आया? उसके बाद आगे चलते हैं, क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, टू पार्टी सिस्टम कहां पे पाया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या बताए थे? रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, दो ही पार्टी पाया जाता है वहां पे। कल यही पढ़ाए थे, जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आया भाई। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट a regional political party in India? डी नंबर, बहुजन समाज पार्टी। बताए थे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज, तो डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, 18 नंबर इसका क्या है? 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, ये किया है, असर्शन दिया गया रीजन करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पार्टी का सबसे पहला एम क्या होता है? द इमीडिएट एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज टू गेट इनटू पावर, बट द अल्टीमेट एम इज टू सर्व द पीपल। एकदम बात सही का है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, राइट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दोनों ही सही है मेरे दोस्त, दोनों ही कहा है? both A and R are true and R is the correct explanation। इसका A नंबर ऑप्शन सही होगा, ये दोनों ही सही है। समझ में आया? तो 18 नंबर हम लोग कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? ले बाबा, तो और इजी है। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 1960, बता दिए थे आप लोग को। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडिया इज द लिंच पिन। ये कौन कहा था? ये कौन कहा था? इंडिया इज द लिंच पिन दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ यूएस स्ट्रेटेजी। कौन कहा था कि इंडिया जो है स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? ये कहे थे कौन? इसका आंसर होगा हम लोग का, इसका आंसर होगा जॉर्ज। इसका आंसर जॉर्ज बुश होगा, लेकिन हम ये इसका श्योर नहीं है। ओके, 21 नंबर जो है इसका क्या है? 21 नंबर है यहाँ पे, Who is the exponent of two principle of Glasnost and Perestroika? मिकाइल गोर्बाचोव। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर सही। 22 नंबर क्या होगा? 22 नंबर होगा, स्टार का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका ऑप्शन होगा बी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। बी नंबर ऑप्शन होगा 23 का। 24 नंबर क्या है? 24 नंबर आगे देखते हैं बाबू, क्या है 24 नंबर? हाँ, 24 नंबर दिया गया है, arrange the following event in chronological order and choose the correct option। पोट्सडम कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? 1945। एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1991। स्वेज क्राइसिस, अच्छा पोट्सडम कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हुआ है, सही बात है। उसके बाद मार्शल प्लान हुआ है, राइट। 1-4 उसके बाद 3 कहां है? पोट्सडम कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हुआ, राइट, 1 नंबर। उसके बाद क्या है? मार्शल प्लान 4 नंबर। उसके बाद स्वेज कैनल क्राइसिस हुआ, एंड देन स्वेज कैनल क्राइसिस 3 नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, 24 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 25 का क्या है? आगे बताते हैं। 25 क्या है क्वेश्चन? तो देतान का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिया है अटैक, अलायंस, द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन टू कंट्री, एडॉप्शन ऑफ एग्रेसिव पॉलिसी। आक्रामक नीतियों का ग्रहण, दो देशों के बीच शत्रु रूपी संपर्क को आसान करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 25 का। 26 नंबर क्या होगा? 26 नंबर है, अरेंज द फॉलोइंग टेररिस्ट अटैक इन सीक्वेंस। मुंबई टेरर अटैक 2008 में हुआ,
उरी टेररिस्ट अटैक, पहलगाम टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, सबसे पहले 4 नंबर सही होगा, उसके बाद 1 नंबर सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से मारा जाता है, इसका समझ में किया जाता है। उसके बाद क्या है? ऑप्शन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट? कौन सा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? नॉन ट्रेडिशनल मतलब गैर परंपरागत थ्रेट नहीं है। क्लाइमेट चेंज, साइबर अटैक, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड पेंडेमिक्स। नॉन ट्रेडिशनल नहीं है मतलब परंपरागत। साइबर अटैक, ऑप्शन क्या हुआ? इजी है, साइबर अटैक अभी आया ना, टेक्नोलॉजी की दुनिया में साइबर अटैक आया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 28 नंबर क्या होगा? चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या होगा? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट नहीं है। क्या है भाई? डिटरेंस, आर्म्स कंट्रोल, अलायंस बिल्डिंग, बैलेंस ऑफ पावर, है ना? बैलेंस ऑफ पावर मतलब गैर परंपरागत इज कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, मतलब निम्न में से कौन पारंपरिक सुरक्षा का घटक नहीं है? निवारण, ठीक है। शस्त्र नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल, ओके, आर्म्स कंट्रोल ट्रेडिशनल है। अलायंस बिल्डिंग, डिटरेंस, डिटरेंस मतलब निवारण करना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? इसका ऑप्शन होगा बाबू, इसका ऑप्शन होगा आर्म्स कंट्रोल भी, बैलेंस ऑफ पावर पहले भी किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। इसका ऑप्शन होगा ए, डिटरेंस। क्या होगा? डिटरेंस। उसके बाद 29 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है? इन द इंडियन पार्लियामेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ? इसका ऑप्शन होगा बी, 31 अगस्त 1956। उसके बाद 30 नंबर क्या होगा? 30 नंबर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या है? एक मिनट। इन विच ईयर द आर्टिकल 370 कब हटाएगा? 2019। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 31 क्या है? 31 है विच प्राइम मिनिस्टर इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया लुकिस्ट पॉलिसी? लुकिस्ट पॉलिसी कौन बनाए? कल ना बताए थे, पीवी नरसिम्हा राव। देखो ऑप्शन क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। ए नंबर ऑप्शन सही है ना? 32 क्या है? देख लेते भैया। द कोड नेम फॉर इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति। पहला का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा का नाम था ऑपरेशन शक्ति, 1998। ऑप्शन कहां है? डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर, ऑपरेशन शक्ति। 33 नंबर क्या है? इन विच ईयर डिड द डोकलाम क्राइसिस? डोकलाम क्राइसिस कब हुआ? 2017। बताए थे ना, डोकलाम 2017 हुआ और गलवान 2020 हुआ। तो कहां है भाई 2017? ए नंबर ऑप्शन सही है ना? उसके बाद क्या है? 34 नंबर क्या है? अरे भैया जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा। 34, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आर मेंबर्स ऑफ विच स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग? अमेरिका, क्वाड किसका मेंबर है? इंडिया और अमेरिका क्वाड का। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये भी बता दिए थे कल। क्वाड 4 गो देश आता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। आ गया ना? अरे भैया 35 नंबर क्या है? विच कंट्री हैड इंडिया स्टार्टेड द रेलवे सर्विस बंधना एक्सप्रेस? किसके साथ भारत जो है बंधना एक्सप्रेस चलाता है? बंधन एक्सप्रेस मतलब एक दोस्ती का। विच कंट्री डिड इंडिया स्टार्टेड द रेलवे सर्विस? इसका ऑप्शन क्या होगा? नेपाल। किसके साथ चलाता है भारत? नेपाल के साथ बंधना, बंधन। 37 हो गया, अब है 37 क्या है? 37 विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ इज कॉल्ड द कंसाइंस ऑफ द वर्ल्ड? इसका ऑप्शन होगा ए, जनरल असेंबली। ऑप्शन क्या होगा? ए, जनरल असेंबली। उसके बाद आते 37 नंबर क्या है? द टेन्योर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल। कल बताए थे 2 साल होता है। कहा है 2 साल? ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद 38 क्या है? टाउन मीटिंग ऑफ वर्ल्ड। टाउन मीटिंग ऑफ वर्ल्ड, हु सेड द जनरल असेंबली इज द टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड? कौन कहता है कि आस्टिन नहीं होगा, गैटेल नहीं होगा, सुचमन नहीं होगा, गुडरिच? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 39 क्या है? 39 में 193rd मेंबर कौन है यूनाइटेड नेशन का? कल बताए थे, साउथ सूडान 193rd मेंबर है, साउथ सूडान लास्ट। 40 नंबर क्या है? 40 नंबर बाबू है, हाँ, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। तो ये 40 का 40 जो है आप लोग को भाई बता दिए, यही जो है आंसर की है 40 में 40, राइट। और इसी तरीके से जो है आप हमें साथ देते रहिए
और जो है सेमेस्टर 4 का जो क्लासेस है वो 24 सितंबर यानी कि कल आप लोग को रिफ्रेशमेंट के लिए रेस्ट है, और 24 सितंबर से शाम को 5 बजे नियर बांगुर पार्क यूनिट 2 स्कूल के पास जो है आप हमसे कांटेक्ट करके जो है अपना क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेमेस्टर 4 जो है यहाँ पे हम लोग को 2 से 3 महीना मिला है और अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे, राइट। और जो हम बताएं, जो हम सजेशन दिए, राइट, 95 to 99% कॉमन आया है, राइट। तो इसके लिए जो है आपको तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, राइट। और आप क्या कर सकते हो, मेरा फोन नंबर 9874602109 पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो और अपना सीट और अपना स्लॉट जो है आप बुकिंग कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच।